हमारे घर की परंपरा थी कि घर में किसी की भी शादी होती तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारेगी। मगर ऐसा करने के बाद 1 महीने में वह गर्भवती हो जाती। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी दुल्हन को दादाजी के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 2 साल हो गए और मेरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजा और खुद कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग गलत रास्ते पर निकले तो फिर उस खानदान का क्या होगा। मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल इंसान थे, लेकिन तब तक जब तक उनकी सच्चाई नहीं जानता था वह इस हद तक गिरे हुए होंगे मुझे मालूम नहीं था। हमारा खानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि मैं ये रोक लूंगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम एक पढ़े लिखे अच्छे खानदान से थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते और कभी भी हमारे घर में किसी भी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादाजी थे। छोटे सभी उनकी बात मानते और उनकी इज्जत करते। वो भी सबको बहुत प्यार करते और कभी किसी को डांटा भी नहीं करते। लेकिन सबके साथ हमारे खानदान में एक अजीब सी परंपरा थी और वह ऐसी थी कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता रहा था कि हमारे घर में जिसकी शादी आ रही है, हमारे घर में जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर आती है, वह पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारती है। बचपन में तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया ये अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात पर बात करने को तैयार नहीं होता और ये सिलसिला सालों से चला आ रहा था। और हैरत की बात तो ये थी, जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजार देती वो 1 महीने के बाद गर्भवती हो जाती। लेकिन ये बात मुझे अजीब लगती और मैं बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं था और मैं अपने सारे भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मेरे बड़े भाई की पत्नी वो 1 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती है। लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लगती और मैं बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं था। अपने सारे भाइयों में तीसरे नंबर का बेटा था और मेरे बड़े भाई की पत्नी के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, जिस पर मेरी सबसे बहुत बहस हुई। लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता और मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाई को कह दिया था कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए अपने कमरे में ले आया। लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते कि तुमने गलत किया है, अब सारी जिंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा आता। मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं? कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे कमरे में भेजूं? भले ही वो मेरे दादाजी थे, लेकिन मेरी पत्नी के लिए तो गैर थे और मैं कभी भी इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी ये परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसको बहुत अजीब लगता। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में लाती रही, क्योंकि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे इतने सालों से बच्चे पैदा नहीं कर पाए।
मेरी पत्नी भी अब खोई गुमसुम रहने लगी। शायद वो डिप्रेशन में आ गई थी, चिड़चिड़ी हो गई। एक दिन उसने मुझे खुद कह दिया कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दो। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बच्चे के बिना नहीं रह सकते। मैंने उसकी बात से बिल्कुल भी हाँ नहीं की। मैंने उसे डांटकर चुप कर दिया कि अगर बच्चा होना ही होगा तो भगवान हमें दे देंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी और कोई उम्मीद नजर नहीं आने की वजह से मैं भी अंदर ही अंदर कायल होता जा रहा था कि जहां बाकी सब ने अपनी बीवियों को टाइम दे दिया और शादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया। यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी तक एक रात दादाजी के पास गुजार चुकी थी। तब मेरी बीवी भी अगर गुजार ले तो क्या हो जाएगा। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़ आऊं। उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद वो कुछ भी ना बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया था कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और देखूंगा कि, लेकिन उसी रात मेरा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि मैं बात कर चुका था, इसलिए उस रात को मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में थी। मैंने उससे फौरन पूछा, रात को क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि मैं जब दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद एक अजीब सी खुशबू आई। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह जब होश आया तो मैं दादाजी के बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ कि दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि मेरी पत्नी तो खुशी खुशी से गई थी। लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया था, लेकिन उन्होंने भी कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे जवाब दे दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर एक महीने के बाद वह भी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे भी अजीब सा महसूस होने लगा कि बच्चा मेरा है भी या नहीं। लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा, लेकिन दिल के अंदर शक खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन अपनी पत्नी के सामने जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया कि मैं बच्चा पैदा होने के बाद उसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, फिर रिपोर्ट के साथ दादाजी से सवाल करूंगा। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे के साथ खुशी महसूस करके खुश होने लगता तो वो एक रात मेरे दिमाग में आ जाती और मैं ना ठीक तरह से खुश हो पा रहा था और ना ही परेशान। किसी तरह वो वक्त ख़त्म हुआ और मुझे भगवान ने चांद जैसा बेटा दिया। ये खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा तो मेरे दादाजी खुश थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार किया था। मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी और मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाहों से देख रहा था। जब हमारा पूरा खानदान खुशियां मनाकर चले गए तो मैंने एक दिन चुपके से बच्चों को उठाया और बाहर निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं घूम कर आता हूँ। मैं बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने हॉस्पिटल ले गया और जाकर अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बात ज़रूर थी कि बच्चा मेरा नहीं है, और बस यही चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। वो 3 दिन मैंने कैसे गुजारे वो मुझे ही मालूम है। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन सुबह से ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में
आ रहा था कि अगर ये बच्चा मेरा ना हुआ तो मैं किस मुंह से इसको अपना बच्चा कबूल करूंगा और दादाजी से क्या सवाल करूंगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़ आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकड़ते हुए मेरा बीपी हाई हो गया, शायद ज़्यादा टेंशन की वजह से, और मैं हॉस्पिटल में बेहोश हो गया और मुझे फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर वालों को बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। अगर वो सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वह खोलकर देखूं कि उसमें क्या है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोलकर देखने की हिम्मत नहीं बची थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बाकी सबकी तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैं क्यों चक्कर में पड़ा। लेकिन कहते हैं ना किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ। और रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया, लेकिन 4 घंटे गुजारने के बाद भी अपने अंदर हिम्मत पैदा ना कर सका मैं रिपोर्ट खोलकर देखूं। और आखिरकार मैंने उसे उठा के अपने ऑफिस की टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देखूंगा। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था कि मैं इस राज से पर्दा उठा सकूं। इसलिए 2 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया। और जब मैंने दोबारा रिपोर्ट को ढूंढा तो वह मुझे मिली नहीं। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई थी। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। मुझे समझ में आ गया था भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इस राज से पर्दा उठा सकूं। मैंने सोच लिया था जैसा है कि बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल गुजर चुके थे। मेरी पत्नी एक बार फिर गर्भवती हो गई। अब वही दोबारा मेरे दिमाग में घूमने लगा कि इस बार मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं भेजा तो फिर वह कैसे प्रेग्नेंट हो गई है। क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है तो खुद ही छुपकर दादाजी के कमरे में तो नहीं चली गई। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं इसको दोबारा लेकर जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था। इसलिए मैं अपने बड़े बेटे को साथ में लेकर लेबोरेटरी चला गया। इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी। और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका लगा कि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वो बच्चा मेरा ही है। मेरा दिमाग झटके खाने लगा कि अगर वह बच्चा मेरा ही है तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ। और सिर्फ एक दिन दादा जी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे ये बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन से फ्री हो चुका था कि वह बच्चा मेरा है। इसलिए मैंने अपने आसपास ध्यान देना शुरू कर दिया कि मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवी ने सिर्फ एक रात दादाजी के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि मैं जो सोच रहा हूँ वह गलत है। अगर वो गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना क्यों ज़रूरी है। वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादाजी के कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं। ये राज जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था। अब उसकी पत्नी के साथ भी फिर वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे राज को जानना था, लेकिन कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं जब इस बारे में सवाल करता दादाजी चुप करवा देते और हमेशा एक ही बात कहते कि बेटा मुश्किल वक्त गुजर चुका है, और मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता। शायद वो मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया था, लेकिन कभी समझ नहीं सका वो किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और इस बात को भी 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन
मैंने बहाना किया कि मेरा एक दोस्त बीमार है और मुझे ऐसे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं उन सबके सामने उठा और बाहर निकल गया। सबने यही समझा कि मैं दोस्त की तरफ चला गया, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में छुप गया। वह कमरे में नहीं थे। अब मुझे इंतजार था कि कब दादाजी और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी और उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतजार करना था कि कितने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज आ रही थी। ये वही बहस थी जो हर दुल्हन के घर आने के बाद होती है कि वह शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजाई जाती है और जब उसे पहली रात ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। और ये ड्रामा में कई सालों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश हो गया और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। और थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे कमरे में आई, दादाजी उठकर वॉशरूम में चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर तरस आ रहा था। वे घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए। उन्होंने आकर दुल्हन के सर के ऊपर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही दादाजी ने जेब से हाथ निकाले तो उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने वही उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर वो दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से मालूम था। मुझे इंतजार था कि अब दादाजी करते क्या हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लेटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकला। सुबह के करीब जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल आया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया तो उन्हें सब मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका ये राज मालूम हो गया। लेकिन बार बार मैं सोचता ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को ये सब करना पड़ा। और मैंने बहुत बार बातों ही बातों में उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात टाल देते। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 महीने गुजरने के बाद भी बच्चा ना हुआ। अब तो सब कोई परेशान हो गए कि ऐसा क्यों है, लेकिन सभी ने इंतजार किया कि भगवान की तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादाजी ने कहा इस घर में कोई इंसान ये राज जान चुका है। अगर ये बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक बच्ची गर्भवती हो चुकी होती। ये सुनकर मुझे अजीब लगा तो दादाजी को कैसे मालूम हुआ कि ये राज कोई दूसरा जान गया है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोग में से कौन इस राज को जान चुका है कि दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन जी नहीं सकूंगा और जो आदमी राज को जान चुका है मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही सही वक्त है। मैंने कहा दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा कि बाकी सब जाएं, तुम मेरे पास बैठो। मैंने सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया तो दादाजी ने पूछा कि अब तुम सच सच बताओ कि राज तुम कैसे जानते हो। मैंने उनको सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता है। तुम मेरे मरने के बाद ये सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बात
मौजूद है, लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाएं। मेरी तरफ से मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने दादाजी से सीधा सीधा सवाल कर लिया कि ये सब क्या है, मुझे पूरी बात बताएं ताकि मैं सबके सवालों का जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि जो भी दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात को मैं कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत तो ये है, बहुत साल पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारे ख़ानदान में कोई औरत ब्याह कर आई तो उस जादूगर ने जादू के जरिए उसकी औलाद बांधी थी कि कभी भी इस खानदान में बच्चा पैदा ना हो। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको ये काम करना पड़ेगा, और वह ये काम है, घर में ब्याह कर जो भी दुल्हन आएगी उस घर का जो भी बड़ा होगा वह उसके एक रात अपने पास रखेगा और वो कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुजुर्ग ने बताया था, और ये मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन होती उसे बेहोश कर दिया जाता और मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्से में काला धागा बांध दिया जाता। ये काम 7 नस्लों तक चलता रहा। मुझसे पहले मेरे दादाजी और इससे पहले उनके दादाजी ये सब किया करते थे, लेकिन अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो, तुम लोगों के बाद ये काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर वहां पर था और तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी वही किया, इसलिए तुम लोगों का बच्चा हुआ। ये राज कोई नहीं जानता। मैंने आज तक किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वो मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा ये सच सबको बता देना कि सबके दिल से ये शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रह गया और मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका राज उनके मरने तक राज ही रहेगा। और दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ करके राज बता दिया और जिसके दिल में जो शक था उन सब का शक खत्म हो गया। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटी निकालकर बहते हुए पानी में बहा दी। इस 7 नस्ल पहले होने वाले जादू से हम सब की जान छूट गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल